Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of civics. The chapter name is Elements of a Democratic Government. Here a blue box is given. We read about government in the previous chapter. Government के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Now we will learn more about the key elements of democratic government. और हम की एलिमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, विच इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसर्न्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, और इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे. टू अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स लेट अस टेक the example of a country where people of different races live. To understand these elements, सारे elements को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक ऐसी जगह का एग्जाम्पल जहां पर different races, races means होता है जातियां, अलग अलग जातियां, where people of different races live. साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं. South Africa became a democratic nation only in 1994. साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बना किस सन में? 1994 में. बिफोर दैट इट वाज अ कंट्री राइफ, इसके पहले राइफ विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इसके पहले ये एक कंट्री की तरफ, राइफ मीन्स होता है फैला हुआ था, कंट्री की तरफ फैला हुआ था, विथ कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें संघर्ष होते थे, और डिस्क्रिमिनेशन विभिन्नताएं थी. इट वॉज अ कंट्री इनहेबिटेड बाय वेरियस रेसेस इंक्लूडिंग द वाइट स्किन हु केम टू सेटल हियर, द बंटूस एंड द नेटिव ब्लैक स्किन पॉपुलेशन, एंड एशियन लाइक इंडियन एंड पाकिस्तान हु केम हियर एज अ लेबरर. और क्या हुआ कि इस जगह पर इट वॉज अ कंट्री इनहेबिटेड बाय वेरियस रेसेस, यहाँ ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत तरीके की जाति के लोग रहते हैं. वाइट स्किन लोग रहते हैं, हु केम टू सेटल हियर, जिन्हें बंटूस कहा गया है, और द नेटिव ब्लैक स्किन पॉपुलेशन मीन्स दो तरीके के लोग रहते थे, वाइट स्किन वाले और ब्लैक स्किन वाले, इन दोनों से पॉपुलेशन थी वहां की. एंड एशियंस लाइक इंडियन एंड पाकिस्तान who came here as a laborer, और एशियंस रहते थे जो कि इंडिया और पाकिस्तान से आए थे एज अ लेबरर. तो यहाँ पर मेनली साउथ अफ्रीका में क्या था कि दो तरीके के लोग रहते थे, जो एक थे वाइट स्किन वाले लोग और एक होते थे ब्लैक स्किन वाले लोग. तो इन दोनों में विभिन्नताएं मीन्स डिफरेंसेस लोग क्रिएट करते थे, लोगों में अलग अलग तरीके के रूल बने थे. साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम वाज गवर्न बाय अपार्थीड लॉज. अपार्थीड लॉज, अपार्थीड का मीनिंग अभी देखिए नीचे दिया है. द वर्ड अपार्थीड मीन्स सेपरेटनेस इन अफ्रीकांस लैंग्वेज. ये अफ्रीकांस को यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर दिया भी, द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द वाइट मेजोरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल जो थे उनके द्वारा ऐसी लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए यहाँ पर देखिए स्पेलिंग का भी डिफरेंस दिख रहा है. साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम वाज गवर्न बाय अपार्थीड लॉज. उस समय क्या होता था, साउथ अफ्रीका गवर्न की जाती थी, शासन किया जाता था उस पे, जिसमें कुछ लॉज थे, नियम थे जो कि अपार्थीड थे. अपार्थीड मीन्स क्या होता है, सेपरेटनेस, सेपरेटनेस थी उनमें, जो कि इन द अफ्रीकन लैंग्वेजेस, अफ्रीकन लैंग्वेज में सेपरेटनेस थी. इट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स भी होता है सेपरेटनेस, विभिन्नता. It was a policy of racial separateness and segregation, and described the rigid racial division between the white and black people. और ये वहाँ की पॉलिसी थी, नीति थी कि वहाँ पर जातियों में विभिन्नता पाई जाती थी,
और लोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया था, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल। एज पर द लॉ द अपार्थीड पीपल ऑफ डिफरेंट races were prohibited to mingle with each other, live in the same neighborhood and even use common facilities। और ये वहाँ का नियम था, अपार्थीड लॉ था कि डिफरेंट रेसेस यानी कि वाइट ब्लैक पीपल आपस में मिलकर के कोई भी काम नहीं कर सकते थे। वो नेबरहुड में भी अगल बगल भी अगर रहते हो तो वो मिल करके किसी भी फैसिलिटीज को एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, किसी भी काम में एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। Let us read an excerpt from short stories of apartheid by Ilan Ozerdriver। ये एक पर्सन है जिसने एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हमें इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक स्टोरी दी है। As a white young boy growing up in South Africa, I saw many strange things happening around me. These strange things were happening to the black and not the white as far as I could see. As a white young boy growing up in the South Africa, जैसे कि साउथ अफ्रीका में कोई वाइट पीपल ग्रो करता है, कोई वाइट बॉय यंग बॉय होता है, तो उसके आई सॉ मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, हम देखते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके चारों ओर होती हैं। दीज स्ट्रेंज थिंग्स वर हैपनिंग टू द ब्लैक, जितनी भी स्ट्रेंज चीजें होती हैं वो ब्लैक लोगों के साथ होती है, वाइट के साथ नहीं होती हैं। डिस्टिंक्टली I remember the days when around my house in the white suburb, suburb means होता है उपनगर, जैसे कि कोई टाउन होता है उससे बड़ा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं suburb। I remember the days when around my house in the white suburb where the quietness of the day would be broken by loud whistles and shrieks of run। आई रिमेंबर द डेज, मुझे वो दिन याद है जब मेरे घर के चारों ओर मेरे घर के तरफ Distinctly, I remember the days when around my house in the white suburb where the quietness of day would be broken by loud whistles and shrieks of run। Shrieks means होता है चीख होना, आवाज होना, चीख की आवाज होना। तो जो यहाँ पर स्टोरी लिख रहा है वो क्या कहता है कि मुझे वो दिन याद है जब मेरे घर के चारों ओर वाइट सबर्ब मीन्स वाइट पीपल जो रहते थे उपनगर में, उस जगह में वेयर द क्वाइटनेस ऑफ द डे वुड बी ब्रोकन, वहां पर दिन की जो शांति होती थी वो टूटती थी, शांति भंग होती थी। किससे? लाउड विसल्स थे। लाउड विसल्स में बहुत तेज सीटी की आवाज होती थी और लोगों के चीखने दौड़ने की आवाज होती थी। दे केम द अगली बेडफोर्ड ट्रक्स कैरिंग द पुलिस, और उन्हें पुलिस के द्वारा ट्रक में भर करके ले जाया जाता था। दे वुड ब्रेक विद अ स्क्रीच एंड आउट वुड पोर पुलिस with batons and whips in hands running after terrified blacks, mostly old women। और क्या होता था कि they would break with a screech। screech means होता है शार्प क्राई, और जब लोगों को भर करके ले जाया जाता था तो वो तेजी से रोते थे, चिल्लाते थे। पुलिस उन पर बैटन्स, यानी कि क्या होता है बैटन्स मीन्स लाठी, लाठी बरसाई जाती थी, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे पुलिस द्वारा। और रनिंग आफ्टर टेरिफाइड ब्लैक्स, मोस्टली ओल्ड वुमेन, और जो ओल्ड वुमेन ब्लैक पीपल की तरफ दौड़ती थी उन पर भी उनसे भी मारपीट होती थी, उन पर भी लाठी चलाई जाती थी। दे वुड बी कॉट एंड वायलेंटली शोड इन बैक ऑफ द वेटिंग बेडफोर्ड्स, और उन्हें वायलेंटली ट्रीट किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें पकड़ा जाता था और बंद कर दिया जाता था। सम वर किल्ड, मोस्टली चिल्ड्रन और द यंग इन कोल्ड ब्लड और नो वन कुड प्रोटेस्ट। ज्यादातर लोग बच्चे, यंग पर्सन सब मार दिए जाते थे इसमें,
और कोई भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाता था. Then it would be quiet again until the police came around again to search for black skinned people without permit passes to be in white areas. और इसलिए क्या किया जाता था कि देन इट वुड बी क्वाइट अगेन, और फिर दोबारा से शांति हो जाती थी. लोग, पुलिस ये देखती थी कि वाइट लोगों के एरियाज में ब्लैक पीपल नहीं आ सकते, उन्हें वहां पर आने की इजाजत नहीं थी, और जो आते थे तो उनकी पिटाई होती थी, उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाता था जेल में. I remember the day I wanted to play jazz in my garage with the gardener who was a jazz musician. When I got around asking him to play with me, he said he couldn't because he was black and that according to the laws of apartheid, it was forbidden to socialize with black in white areas. I remember being extremely angry and confused as white living in South Africa it became difficult to look into the eyes of the black, the African majority ruled by the white minority. मीन्स क्या होता था कि आई रिमेम्बर द डे, फिर वो जो पर्सन लिख रहा है स्टोरी उसने क्या कहा, मुझे वो दिन याद है कि जब मैं जैज खेलना चाहता था और विद द गार्डनर हु वाज अ जैज म्यूजिशियन, गार्डनर के साथ, माली के साथ जो कि एक जैज म्यूजिशियन था, उसके साथ जैज प्ले करना चाहता था. और जब मैं उससे पूछने गया तो उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उस समय अपार्थाइड का लॉ चल रहा था जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक पीपल वाइट पीपल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकते थे. तो इस बात से उसको बहुत गुस्सा आई, वो कंफ्यूज हुआ. एज अ वाइट लिविंग इन साउथ अफ्रीका, वाइट पीपल जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, इट बिकम डिफिकल्ट टू लुक इनटू द आईज ऑफ द ब्लैक. मीन्स वाइट पीपल ब्लैक पीपल के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, ये रूल वहां पर बनाया गया था. तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं तक पढ़ाऊंगी. I will meet you tomorrow with the next part of this chapter. Till then, goodbye. Take care.